हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया। अनिल विज को ये वैक्सीन दी गई, इसका डोज दिया गया। वैक्सीन का जो तीसरा ट्रायल है वो यहां पर किया गया। हरियाणा के रोहतक में ये ट्रायल शुरू हो चुका है। 26,000 लोगों पर कोवैक्सीन का यहां पर ये ट्रायल किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे अनिल विज को कोवैक्सीन की ये डोज यहां पर दी गई है। कोरोना की वजह से भले ही छठ की छठा थोड़ी फीकी पड़ गई हो, लेकिन लोगों की आस्था में जरा सी भी कमी नहीं आई। आज शाम को डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके लिए महिलाएं प्रसाद बना रही हैं, छठी मैया के गीत गा रही हैं। पटना में घाटों की सफाई की जा रही है, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है। तो किस तरह से महाप्रसाद बनाने की तैयारी की जा रही है, घाटों पर सावधानी बरती जा रही है, वहीं पर छठ के लोक गीत आस्था को और बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, कोरोना काल में महाछठ पर्व की अगर बात करें, उसकी रौनक पहले से थोड़ी कम जरूर नजर आ रही है, लेकिन पटना में कैसे लोकगीत गाते हुए महिलाएं छठ का प्रसाद बना रही हैं, बता रहे हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा। देश भर में जहां जहां छठ का त्योहार हो रहा है, इसी तरीके से छठ की गीत महिलाएं गा रही हैं और साथ में तैयार हो रहा है छठ का ये पावन प्रसाद। जी हाँ, ये वो प्रसाद है ठेकुआ का, जो कि हर घर में तैयार होता है और इससे ही हम लोग भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। कहते हैं ये प्रसाद भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए खास विधि से इस पूरे प्रसाद को तैयार किया जाता है। महिलाएं घर घर में इसको तैयार करती हैं, फिर इसे सूप पर सजाया जाता है और उसके बाद ये जो प्रसाद है ये दिया जाता है भगवान सूर्य को अर्घ के लिए। और आप देखिए कैसे घर में जहाँ जितनी जगह जिसके पास, वहाँ पर तमाम महिलाएं बैठकर इसकी तैयारी कर रही हैं। क्या महत्व है इस प्रसाद का? इस प्रसाद का खास महत्व है, हम लोग गेहूं को धोकर सुखाते हैं और अस्ताचलगामी सूर्य की अर्घ्य के लिए स्पेशली इसको गुड़ को छानकर शुद्धता को ध्यान में रखते हुए इस प्रसाद को हम तैयार करते हैं। और इसी प्रसाद से हम भगवान सूर्य को पहले डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उसके बाद फिर हम कल सुबह जब सूर्योदय होगा तो उस सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। और हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी शुद्धता से भगवान हम पे प्रसन्न रहें और हमारे घर पे अपनी कृपा बरसाते रहें। देखिए ये जो गीत आप लोग गाती हैं, शुरू से सुनते आ रही हैं घर में? जी हाँ, शुरू से सुनते आ रही हूँ, अपनी दादी से, माँ से, तो हम लोग को भी आ गई है। आप लोग को भी आ गई। चलिए गीत गा के सुनाइए, कौन सा गीत गा रही हैं? पूजे के लवाजे फड़ले घवद से, ऊपर सुगामी डराय, ऊपर सुगामी। देखिए किस तरह से महिलाएं गाना गाती हैं और हर साल आप लोग इस तरह से प्रसाद तैयार करती हैं। हाँ, हर साल मैं इस तरह का प्यार प्रसाद तैयार करती हूँ। पुण्य मिलता है इस प्रसाद को तैयार करने से? इस प्रसाद से तैयार करने से बहुत पुण्य मिलता है, खुशी भी होती है। आप लोग भी अपने घर में देखते रही हमेशा? हाँ, हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं। तो अच्छा लगता है? बहुत आस्था है हम लोग की, बहुत इसमें, और हम लोग का पूरा विश्वास है इसमें, इसलिए हम लोग प्रसाद बनाने आते हैं। देखिए प्रसाद बनाने लोग आस पड़ोस से आते हैं, घर घर से आते हैं। एक महिला कोई कर रही होती हैं और जो तमाम महिलाएं हैं आसपास में, वो लोग आती हैं यहाँ पर प्रसाद तैयार करने। और ये देखिए इसमें बहुत नियम होता है और इस धर्म में आप इस पर्व के साथ आप कोई मजाक नहीं कर सकते। नियम, आप बिल्कुल नहा धोआ के, बिना खाए पिए, साफ वस्त्र पहनकर, साफ बर्तन में इसे तैयार करना है। इसकी जितने सामग्री हैं वो फिक्स हैं, क्या क्या किस किस सामग्री का इस्तेमाल करना है। और चूंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, तो भगवान भास्कर के लिए तरह तरह के गीत महिलाएं गाते रहती हैं, ताकि भक्ति रस में महिलाएं डूबी रहें और प्रसाद तैयार करते रहें। तो आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का दिन, घर घर में हो रहा है प्रसाद तैयार, उसके बाद अर्घ दिया जाएगा। आपको एक बार फिर से हिदायत, कोरोना काल चल रहा है, कोशिश करें घर के छत से, आसपास के पोखर से करें छत। अगर आप नदी किनारे जा रहे हैं तो फिर सावधानी बरतें, संयमित रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना।